हेलो एवरीवन, वेलकम यू और स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। और इस वीडियो के माध्यम से हम एक ऐसे स्टॉक की बात करने वाले हैं जो कि वाकई एक फिक्स डिपॉजिट से भी ज़्यादा रिटर्न देने की दमखम रखता है। और वीडियो के शुरुआत करने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे स्टॉक्स लेकर आता रहूँ। और लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक कहीं ना कहीं एक रन करने की सिचुएशन में मुझे लगता है, और जस्ट बिकॉज कि रिटर्न्स अच्छे हैं इस वजह से मैं स्टॉक्स नहीं लाता, ना सजेस्ट करता हूँ आप लोग को कि रिटर्न्स अगर अच्छे हैं तो जो ये स्टॉक है वह अच्छा रन करेगा लॉन्ग टर्म में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमेशा जो भी सर्कमस्टेंसेस होते हैं, जो भी एनवायरनमेंट है, उसके हिसाब से हमको चलना पड़ता है। ये स्टॉक है टाटा का स्टॉक, और टाटा के स्टॉक में आप समझ सकते हैं कि टाटा के स्टॉक्स में ही नहीं, टाटा के नाम में भी बहुत दम है। तो आज नहीं कल तो लॉन्ग टर्म में मैं इसको एक पॉजिटिव वे में ही देख रहा हूँ इस स्टॉक को। चलिए यहाँ पे ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं बताऊँगा कि हाई जो है स्टॉक का यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, लो जो है यहाँ दिखाऊँगा, और रिटर्न्स जो है आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए वन डे की ही बात कर लेते हैं। तो वन डे पे 582 का हाई है, लो जो है 564 का है, और रिटर्न्स की बात करें तो 2.43% का रिटर्न है। देखिए लॉन्ग टर्म पे अगर जब हम बात करते हैं तो हमेशा हमको ज़्यादा जो मैक्स टू मैक्स ध्यान देना होता है वो 1 ईयर पे देते हैं, 5 ईयर पे और मैक्स टू मैक्स पे। तो ये तीन स्पैन पे मेरा मानना है कि जब भी लॉन्ग टर्म पे आप अगर किसी भी स्टॉक को बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं तो इन तीनों को तो ज़रूर एक बार बाय करने से पहले देखें। और चलिए यहाँ पे सबसे पहले 1 वीक की अब बात कर लेते हैं, 1 वीक में क्या सीन रहा है इस स्टॉक का। तो 1 वीक में देखिए हाई जो है 582 का रहा है और लो जो है 476 का, यानी कि कहीं ना कहीं जो डिफरेंस है हाई और लो में काफ़ी ज़्यादा है। और रिटर्न्स की अगर बात करें तो 20%, यानी कि अप्रॉक्स, माफ़ करिएगा 20 नहीं 21% बोल सकते हैं इसको, और 21% का रिटर्न इसने 1 वीक में दिया है। अगर 1 मंथ की बात करें यहीं पे तो यहीं पे 1 मंथ में हाई जो है 582 का ही है और लो जो है 427 का ही है, यानी कि हाई भी नहीं टूटा और लो भी नहीं टूटा पिछले एक महीने में। और रिटर्न्स की बात करें तो 32.45%, यानी कि जहाँ पे सारे स्टॉक्स इस जो एक तरीके का रिसेशन है, मार्केट का रिसेशन है, उसमें भी ये स्टॉक ने अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं। अप्रॉक्स अगर मैं यहाँ बोलूँ 32.50%, तो कुछ गलत नहीं होगा। और अच्छे ही रिटर्न्स हैं एक मंथ के स्पैन पे अगर बात किया जाए तो। देखिए 1 ईयर के अगर स्पैन पे यहाँ बात करें तो 741 का हाई है, लो जो है 427 का है, और रिटर्न्स जो है माइनस में है, लेकिन केवल 1.5% मैं इसको बोलता हूँ, अगर बोलने में गड़बड़ ना करूँ तो -1.5 हम बोलें तो कुछ गलत नहीं होगा। और -1.5% का आप समझ सकते हैं, यानी कि 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर आपका जो -1.5 है, तो इसका मतलब 1,500-2,000 के आसपास का लॉस आपको होगा एक ईयर के स्पैन पे। तो काफ़ी अपने आप में डिसेंट है, मैं इसको बोलूँगा। रिटर्न्स में अगर अभी की बात की जाए 1 ईयर के स्पैन पे तो कोई लॉस नहीं है, मिनिमम लॉस है अपना इस स्टॉक का। 5 ईयर के स्पैन पे वहीं बात कर लेते हैं और देखते हैं तो हाई जो है 741 का है और लो जो है 211 का है। और अगर ग्राफ पे आप एक बार नज़र डालें, मैं ग्राफ पे दिखाना चाहूँगा। तो ग्राफ पे आप अगर नज़र डालें तो कॉन्स्टेंटली कहीं ना कहीं एक अपसाइड का ही मूवमेंट देखने को मिला है। और ये जो 2020 के फेब या मार्च से अगर हम बात करें मार्केट का, तो यहाँ तो रिसेशन बना हुआ था। तो इसमें तो हम नहीं बोल सकते कि जो मार्केट इन्हें रिटर्न नहीं दिया या ऐसा कुछ, ये क्योंकि सारे स्टॉक इसमें इम्पैक्ट हुआ है, सारे स्टॉक्स इसमें गिरे हैं, सारे इंडेक्स गिरे हैं। तो इसमें किसी इंडिविजुअल या स्पेसिफिक स्टॉक को हम पॉइंट आउट नहीं कर सकते किसी भी रीज़न से कि ये गिर गया इस महीने इतना। तो ये सारा रीज़न इस पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से है। तो चलिए हाई आपने देखा और लो आपने देखा 211 का। रिटर्न्स की अगर वहीं बात करें तो रिटर्न्स जो हैं 77.61%, यानी कि अपने आप में दमदार रिटर्न्स हैं। और अगर वहीं मैक्स टू मैक्स की बात करें, ये प्रीवियस ईयर का यानी 5 ईयर के स्पैन पे था, और अब अगर बात करें पूरे मैक्स टू मैक्स यानी लिस्टिंग से लेकर अभी तक की कहानी, तो लो और हाई में डिफरेंस भी ज़्यादा है, जाहिर सी बात है होगा ही। और 741 का हाई है। रिटर्न्स ज़रा ध्यान से देखिएगा, और रिटर्न्स पे जब आप देखेंगे तो 8,270 के आसपास का रिटर्न यहाँ देखने को मिल रहा है,
यानी कि पूरी तरीके से मैंने बोला जैसे आपको कि आप अगर एक ग्राफ पे देखेंगे तो अप डाउन अप डाउन अप डाउन, लेकिन एक कांस्टेंट अपसाइड की ही दिशा में हमको देखने को मिल रहा है। और अगर अभी शॉर्ट टर्म स्पैन पे बात करें ट्रेडिंग के पर्पज से, तो अभी कुछ दिनों में वोल्टास, जी हाँ, ये स्टॉक का नाम है वोल्टास, और मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ दिनों से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। अब चलिए आपको दिखा ही देता हूँ कि वोल्टास लिमिटेड किस कैप का जो स्टॉक है वो है। और मैं ये जो वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ tickertape.in की वेबसाइट है, मैं बोलूँगा जो मार्केट में बिगनर्स हैं उनके लिए बेस्ट वेबसाइट है, और कोई भी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वेबसाइट से इजीली मिल सकती है। जी हाँ, वोल्टास लिमिटेड है और इस स्टॉक का नाम कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, यानी कि जितने भी कंज्यूमर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं इनका बनाने का काम है। टाटा की ये कंपनी है और मिड कैप की कंपनी है, तो अपने आप में एक दमदार कंपनी मानी जाएगी। लो रिस्क की कंपनी। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, हम जब कभी भी अपने हार्ड अर्न मनी को किसी एक जगह इन्वेस्ट करते हैं तो ये ज़रूरी होना चाहिए कि जो रिस्क मैनेजमेंट हो, रिस्क कंपनी में कितना है ये ज़रूर हम देख लें। देखिए 579.75 के आसपास का यहाँ पे अभी मार्केट इसका ट्रेड हो रहा है, यानी कि मार्केट प्राइस है 579, अप्रॉक्स 580 में बोल सकता हूँ। और यहाँ पे 13 रुपये के ऊपर की छलांग से बंद हुआ है पिछले ट्रेडिंग सेशन में, यानी कल के। और 2.43% में अगर बात करें तो 2.43% का अप मूव देखने को मिला है। तो यही स्टॉक के बारे में मैं बताना चाह रहा था आपको, इस स्टॉक के बारे में। और ये स्टॉक अपने आप में दमदार स्टॉक है और आने वाले टाइम में वाकई एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए। मेक श्योर आप कमेंट करें अपनी क्यूरीज, तो मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियोस बना सकूं। और जिस तरीके भी की आपकी क्यूरी होगी मैं उसके लिए ट्राई करूंगा अच्छे से अच्छे वीडियोस अपने आपके सामने लाने की। धन्यवाद।